लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का विशेष आराधना की जाती है। नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी तिथि के दिन हवन और कन्या पूजन किया जाता है। पूजन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। अष्टमी तिथि पर महागौरी का पूजन किया जाता है और नवमी पे मां सिद्धरात्रि का। नवरात्रि में अष्टमी तिथि 29 मार्च को पड़ रही है, यानी कल। आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख है। अष्टमी तिथि 28 मार्च को सायं 7:02 से शुरू होगी और 29 मार्च को रात्रि में 9:07 पे समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। महानवमी 29 मार्च को रात 9:07 से आरंभ होगी और 30 मार्च को रात्रि 11:30 बजे तक लगी रहेगी। इसलिए कन्या पूजन 30 मार्च को किया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, कहीं पे बहुत से लोग जो है ना अष्टमी करते हैं कन्या पूजन। अष्टमी बोले तो कल 29 तारीख, और कहीं पे नवमी में कन्या पूजन करते हैं। दोनों दिन कन्या पूजन करते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई 28 को करेगा, कोई 29 को करेगा। महाअष्टमी कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त में आपको बता रहा हूं। आरंभ होगा 28 मार्च को रात्रि 11:36 से और शोभन योग समाप्त होगा 29 मार्च दोपहर 12:13 तक। यदि आप अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं तो 29 मार्च को 12:13 तक आप कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं, यानी 12:13 के पहले। इस मुहूर्त में कन्या पूजन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः जो पड़ेगा 4:42 से 5:29 तक है। ब्रह्म मुहूर्त में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिचे बीज मंत्र का जाप करें। महानवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, मतलब जो 28 का है 29 का है वो अलग है, 30 का है शुभ मुहूर्त वो अलग है। सर्वार्थी सिद्धि योग है 30 मार्च प्रातः 6:14 से 31 मार्च प्रातः 6:12 तक। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:41 से प्रातः 5:28 तक। इस समय या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थात नमस्ते 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 नमो नमः मंत्र का जाप करें। महानवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त है प्रातः 11:45 से दोपहर 12:30 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस दिन बृहस्पतिवार होने के साथ सुबह से पुनर्वास नक्षत्र लग जाएगा। रात्रि 10:58 तक रहेगा। ये योग कन्या पूजन के लिए अति शुभ माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनका पूजन किया जाता है, उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान रखिए कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए नहीं बैठाना है। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं, फिर हल्दी कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उन्हें शुभ दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर पूड़ी सब्जी हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खाएं उन्हें आदरपूर्वक उतना ही खिलाएं। भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर के उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल सिक्के लाल चुन्नी मिठाई या कोई बर्तन या पैसे
अगर आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप इनमें से कोई भी एक चीज भी दे सकते हैं। उपहार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आएं। कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्या को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन ना करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान कर देना चाहिए। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। कन्याओं को भूलकर भी किसी प्रकार से अपमान ना करें। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का उपयोग ना करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को झूठा न करें और कन्याओं को पहले खाना खाने दें, उसके बाद ही सब हो जाने के बाद आप खाना खाएं। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव नहीं करें। सभी माताएं, रूप अलग है सबका, लेकिन कन्याएं माताएं तो माताएं हैं, सिर्फ रूप रंग सबका अलग अलग है, वेशभूषा सबकी अलग अलग है। तो कोई भेदभाव नहीं करना है आपको। आराम से, शांति से, ठंडे मन से सभी कन्याओं को खाना खिलाएं और एक लड़के को भी खाना खिलाएं। तो ये था हमारा वीडियो आज। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय माता दी।